बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये धरणीधर भगवान की धरती है। तो भारत माँ का नारा ऐसा लगे जो लोगों के कान तक पहुंचे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरणीधर भगवान की, खाटू श्याम की, बंसी वाले की। आज के इस देवली उनियारा के हमारे प्रत्याशी भाई राजेंद्र गुर्जर जी के इस चुनाव की सभा में हमारे बीच में, जिनको अभी आपने सुना, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौर साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और इस विधानसभा के प्रभारी, भीलवाड़ा के सांसद सम्मानीय दामोदर जी अग्रवाल साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और इस जिले के प्रभारी भाई हीरालाल जी नागर साहब, आपके अपने ही, आपके जिले के ही रहने वाले कैबिनेट में मेरे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, हमारे पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई प्रभुलाल सैनी जी, प्रदेश के महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे केकड़ी के विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, राम साहेब वर्मा जी हमारे विधायक, बीरेंद्र जी कानावत विधायक, उदयलाल जी बढ़ाना विधायक, राम अवतार जी बैरवा विधायक, जब्बर सिंह जी सांकला विधायक, राधे श्याम जी बैरवा विधायक, ललित मीणा जी विधायक, और हमारे विधानसभा के सह प्रभारी भाई ओम प्रकाश बढ़ाना, जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, उप जिला प्रमुख आदेश कंवर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश जिंदल जी, शंकर लाल ठाड़ा जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जो पार्टी चुनाव मैदान में जाती है तो वो अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र लेकर के जाती है और वो जनता के बीच में जाकर के कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपके ये संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के काम जो हमने दिए हम इसको पूरा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं और वो मैं ये कहना चाहता हूं, अब कांग्रेस के घोषणा पत्रों को देख लीजिए और एक बार का घोषणा पत्र नहीं, अरे पहले 5 साल का, उससे 5 साल का, उससे 5 साल का, जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में दिया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने उस घोषणा पत्र पर 10% भी काम नहीं किया, 10% भी काम नहीं किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव में जाती है वो घोषणा पत्र नहीं, अपना संकल्प पत्र लेकर के आती है और संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में जाती है। और आपने देखा होगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो
चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, जब भी हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो हमारा संकल्प पत्र लेकर के जाते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, जो पिछले चुनाव में हम 11 महीने पहले आपके बीच में आए थे और हम हमारा संकल्प पत्र लेकर के आए थे, और वो संकल्प पत्र हर व्यक्ति के पास है, आप उस संकल्प पत्र को देख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो संकल्प पत्र हमारा 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उस संकल्प पत्र में लगभग 50% काम हमने 10 और 11 महीने में पूरा करने का काम हमने किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 10 महीने में आपकी सरकार ने क्या किया। अरे जनता के बीच में हम जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन इस हमारी सरकार को 1 साल हो जाएगा, हम जनता के बीच में हिसाब लेकर के जाएंगे कि हमने हमारे 1 साल में ये हमारे संकल्प पत्र पर हमने काम किया है। और आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी 1 साल होती है, जनता के बीच में पूरा हिसाब लेकर के जाते हैं और अपने काम को गिनाते हैं कि ये काम है। मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक काम को हम गिनाएंगे। अरे 10-11 महीने का तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, अरे फिल्म तो अभी चालू होने वाली है, चिंता मत करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके बीच में एक ऐसा कार्यकर्ता जो हमेशा आपके दुख और दर्द में हमेशा साथ रहता है, ऐसा हमने कार्यकर्ता आपके बीच में दिया है। आप दिन में जाइए, रात में जाइए, कभी भी जाइए, राजेंद्र गुर्जर जी से मिलिए। सीधा साधे आदमी है, सीधा साधा व्यक्ति है। जब भी आप जाएंगे आपकी बात को सुनेंगे, आपके दुख में और दर्द में हमेशा शामिल होने वाले भाई राजेंद्र गुर्जर जी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजेंद्र जी पिछली बार भी 13 से 18 तक विधायक रहे। आपकी सेवा करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके बीच में उन्होंने सेवा की है और आगे भी वो सेवा करेंगे। कांग्रेस के समय में मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में उन्होंने 5 साल के अंदर एक भी संयंत्र नहीं लगाया, 1 वाट भी उन्होंने बिजली पैदा नहीं की। और हमने 10 महीने में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए और कैबिनेट में उनको पास कर दिया और वो काम भी प्रारंभ हो गया। ये भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। अरे हमने किसानों से वायदा किया है, हम किसानों के दर्द को समझते हैं, किसानों के दुख को हम समझते हैं, और किसानों के जो बेटे हैं, युवा साथी, हम उनके दर्द को भी समझते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, जिससे किसान को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में क्योंकि कांग्रेस जब भी चुनाव में आती है तो जाति पाति की बात करती है, धर्मवाद की बात करती है, गलत फुसूके छोड़कर के अपमान छोड़कर बरगलाना चाहती है। कांग्रेस लूट और झूठ पर काम करती है। और अभी अभी आपने देखा, अरे 15 दिन पहले तो जिस व्यक्ति को गले लगा रहे थे, आज क्या हो गया, आज उससे किस तरह की गाली दे रहे हैं, किस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये आपने देखा है ना, किस तरह की स्थिति कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम किसान के दर्द को जानते हैं। किसान कपकपाती ठंड में रात को जब बिजली
आती है और जब वो अपने खेत में काम करने के लिए जाता है तो उसको कितनी बड़ी पीड़ा होती है। हमने सबसे पहले वायदा किया है किसान से कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि दी है, लेकिन हमारी सरकार भी सम्मान निधि देगी। आपको पहली किस्त आई है नहीं आई है तो बताइए। अरे किसान सम्मान निधि की पहली किस्त आ गई ना, बस तो तैयार हो जाइए, दूसरी भी आने वाली है, चिंता मत करिए, दूसरी भी आने वाली है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं किसानों के बेटे जिन्होंने किसान का एक आधार होता है, किसान सपने देखता है कि मेरा बेटा जब मेरे बराबर का होगा, मेरी उम्मीदों पर मेरे काम आएगा, मेरा एक घर चलाने के लिए सहारा बनेगा। किसान उस बच्चे को पढ़ाता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन आपने पिछले 5 साल में देखा कि क्या उसकी दुर्गति की, युवाओं को किस तरह का कुठाराघात करने का काम किया। अरे 19 में से 17 पेपर लीक हुए, 17 पेपर लीक करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया। और हमने कहा कि हम उनको जेल सलाखों के पीछे करेंगे। अरे हमने पहले तो सोचा 50-100 है, लेकिन आपने देखा होगा 200 लोगों को सलाखों के पीछे करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, युवाओं से हमने वायदा किया है कि आपको हम सरकारी नौकरी भी देंगे। सरकारी नौकरी के अलावा हम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे। हमने कहा और आपने देख लिया, 90,000 जगह हमारी कैबिनेट ने पास की है, 33,000 जगह हमने नियुक्ति दी है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 60,000 चतुश्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद थे, क्या वो 10 महीने में हो गए? क्या वो 60,000 पद 10 महीने में खाली हुए हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप बताइए कि 60,000 वैकेंसी कितने दिन की थी? अरे क्या हो जाता अगर उन वैकेंसियों को निकाल करके मेरे किसान, मेरे मजदूर भाई के बेटे की अगर नौकरी लग जाती। लेकिन ये नौकरी नहीं देना चाहते थे। हमने कहा कि हम किसान के बेटे को नौकरी देने का काम करेंगे और हमने जो वायदा किया है निश्चिंत रहिए, कैलेंडर भी निकाल दिया, जगह भी निकाल दी, आगे और जगह निकालेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, यही नहीं, हमने देखा कि राजस्थान के विकास के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, तो पानी कैसे आ सकता है? हमारी ERCP की योजना को इस कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया। हमने हमारे 2 महीने के अंदर अंदर हमारी ERCP की योजना को हमने MOU किया। आगे आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है और उसका सबसे बड़ा फायदा आपके टोंक जिले को मिलने वाला है। यह भी मुझे पता है कि सबसे ज्यादा ERCP का फायदा टोंक जिले को ही मिलेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, दूसरी जो हमारी बात थी वो बिजली को लेकर के थी। तो बिजली में आपको पता ही है 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU हमने किए हैं। और तीसरी बात जो हमारी थी कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारी माता बहनों को रोजगार मिले। हमने कहा कि हम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हर गांव ढाणी में भी रोजगार उत्पन्न करेंगे। और हमारे राजस्थान में अपार संभावना है, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र में हो। हमने कहा हर क्षेत्र में हम राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हर क्षेत्र में उद्योग लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग कैसे हैं। इनको वोट चाहिए, इसको देश से प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपने पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे पीछे तक बताएं,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया, अमित शाह जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया। लेकिन कल आपने देखा होगा, कल आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। और ये जिस तरह की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा देश के विरोध में बात की है। जब हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये क्या कहते थे कांग्रेस के, पता है? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जुमला करते थे हमारे पीछे। हमने कहा हमने तारीख शिलान्यास की भी बता दी और हमने तारीख रामलला जिस दिन पधारे थे वो भी हमने बता दी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो करके बताती है, कहती है वो करके बताती है। जब जब चुनाव आते हैं तो एक नया फसूका छोड़ देते हैं, SC ST के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अरे बीजेपी आ जाएगी, आरक्षण हटा देगी। एक बात बता दूं मैं आपको, लोकसभा के बाद कोई कांग्रेस वाला आपके बीच में आया क्या? कोई लोकसभा के चुनाव के बाद आपके बीच में आया क्या? सिर्फ लोकसभा में इस तरह की बात इन्होंने की। जब जब चुनाव आते हैं SC के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। हमेशा कांग्रेस ने भड़काने का काम किया, आपस में जाति पाति की बात की, धर्मवाद की बात की। अगर सही मायने में मैं कहूं तो ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। आपने देखा होगा, एक आते हैं कांग्रेस के नेता, आते हैं घुमाते हैं। अरे आपने हरियाणा में घुमा लिया, पहले राजस्थान में घुमा लिया, ये घूमने वाला नहीं है, ये राजस्थान की जनता है, पूरी तरह से जानती है। कई लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, अब उन भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। एक तरफ तो दर्द ये हो रहा है कि उनका भ्रष्टाचार बंद हो गया, और दूसरी तरफ दर्द ये हो रहा है कि धीरे 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 उन भ्रष्टाचारियों के गलेबान तक धीरे धीरे पुलिस आ रही है, धीरे धीरे जांच हो रही है, तो वो तड़पड़ा रहे हैं। कल मैंने यह सुना था, कोई नेता इस तरह का बयान दे रहे थे, अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो कोई वो ही नहीं है, कोई वॉइस ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो कहा वो आपको करके दिखाया। हमने आपसे कहा था कि डीजल पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, तो पहली बार आपने देखा होगा 7 रुपए 57 पैसे और 6 रुपए 40 पैसे हमने पेट्रोल डीजल पर कम किया। यही नहीं, हमने कहा गरीबों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उसे भी उजागर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग ये अपनी, क्योंकि ये कांग्रेस अपनी हार के डर से बौखलाए हुए हैं, प्रदेश में किस तरह की ये बात करते हैं। आज जो लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं वो तब मुंह पर टेप चिपका कर बैठे थे जब सरेआम कन्हैया लाल की हत्या हो रही थी। अब तो अपराधी जो अपराध छोड़ रहे हैं, राजस्थान छोड़ रहे हैं। हमने कहा था कि जो गैंगवार होती थी कांग्रेस के समय पर, वो गैंगवार नहीं होगी। हमने जिस दिन से एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया है, हमने कहा अपराधी या तो राजस्थान में आएगा नहीं, आएगा तो वापस जाएगा नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जिस तरह की नीयत रही है, कांग्रेस की हमेशा जिस तरह से नीयत रही है, आज भी उसकी वही नीयत है। वो जिस तरह से बांटने का काम करते हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार आपने देखा है, 10 महीने का काम भी आपने देखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में आपने जिस तरह से सहयोग करते हुए बहुत भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया, और अब ये आपके हमारे 7 चुनाव हैं। मैं देख रहा हूं, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, 7 चुनावों में कांग्रेस एक भी जगह आने वाली नहीं है, एक भी जगह आने वाली नहीं है। मैं अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इस देवली उनियारा सी विकास की गाथा लिखेंगे। ये मेरे भाई और बहनों, तुम इस मुल्क के मालिक हो। इस मुल्क के मालिक को एक ऐसा बना दिया, क्योंकि जो मालिक है उसको तो इन्होंने भिखारी बनाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और जो भिखारी थे वो आज मालिक बने घूम रहे हैं, मालिक बने घूम रहे हैं। हे मेरे मुल्क के मालिक, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उठिए और सोचिए, सोच विचार करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, उस विकास के आयाम को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। उन बुनियादी ढांचों को छूइए, और छू करके हमारा जो ये विकास का पहिया जो आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाने का काम करिए। आपने देखा है, देवली उनियारा के विकास के लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से घोषणा की है, लगभग पहला बजट होगा ये जो 1000 करोड़ रुपए देवली उनियारा के विकास के लिए दिया गया है। 1000 करोड़ रुपए दिया गया है। शायद मैं कह रहा था, राजेंद्र जी कह रहे थे, हमारे सभी साथी कह रहे थे कि इतना विकास का पैसा आज तक के इतिहास में देवली को मिला ना, टोंक जिले को इतना विकास के लिए पैसा मिला। अरे मैंने कहा, ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये तो टेलर है, विकास की गाथा तो अभी चल रही है। आने वाले समय में जो हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा मजदूर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इच्छा और अपेक्षा करता है, हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हम एक एक बात को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हमेशा जिस तरह की बात करते हैं आप सभी को पता है। मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारे राजेंद्र गुर्जर जी, एक बार आप कहो तो मैं माला पहना दूं, दुपट्टा पहना के मैं। अरे पीछे वाले क्या कह रहे हैं, पीछे वाले ये माता बहनें क्या कह रही हैं, माला पहनाऊं? तो एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, ऊपर हाथ करिए। ये माला पहना दूं, ये माला पहना दूं? अरे पहनाऊं ना माला?